Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics for class 10 Unit 7 Introduction to Trigonometry. आज हम इसमें पढ़ेंगे what is coterminal or general angle और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. So first हम आते हैं कोटर्मिनल और जनरल एंगल की तरफ. ठीक है, द एंगल हैविंग द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल. ठीक है, वो एंगल जिसके इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो. ठीक है, एंड दे आर डिफर बाय मल्टीपल ऑफ 2 पाई और 360 डिग्री. दे आर आल्सो कॉल्ड जनरल एंगल. ठीक है, अच्छा इसके डिफिनीशन के अपने पास दो पार्ट्स आते हैं. एक ये कि अगर वो एंगल जिसके इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो. ठीक है, सो उनको हम कोटर्मिनल एंगल कहते हैं. जबकि इसका दूसरा पार्ट ये कह रहे हैं कि ये मल्टीपल ऑफ 2 पाई और 360 डिग्री होते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट हम चलो इस फर्स्ट पार्ट को मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूँ. अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं एक आप लोगों का एक एंगल बना रहा हूँ. लेट्स से ये आप लोगों का 45 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है, सो इसमें अगर आप लोग चेक करिए आप लोगों का इनिशियल साइड आ रहा है. ठीक है, ये वाला साइड ये आप लोगों का इनिशियल साइड, इसको हम इनिशियल साइड कहते हैं. जबकि ये आप लोगों का टर्मिनल साइड. ठीक है, ये आप लोगों का क्या आ रहा है, टर्मिनल साइड. सो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और एंगल बना रहा हूँ. लेट्स से आप लोगों का ये तो 45 डिग्री का आ रहा था. ठीक है, जिसमें आप लोगों का ये नीचे वाला इनिशियल साइड है और ये आप लोगों का टर्मिनल साइड है. अब इसको अब जो आप लोगों का जो नया एंगल बनेगा, लेट्स से ये यहाँ से इसका इनिशियल साइड बन रहा है और ये जो आप लोगों का जो टर्मिनल साइड है इसको मैं कम्प्लीटली इसको रोटेट करवा रहा हूँ और ये वापस आके इसी टर्मिनल पर मैं रखवा देता हूँ. ठीक है, ये सो ये जो अब एंगल बनेगा मीन्स 45 डिग्री तो ये था. ठीक है, 45 डिग्री प्लस ये अब कंप्लीट वंस रोटेशन के बाद वापस यहाँ पे आ रहे हैं. ठीक है, सो इसमें अगर आप लोग चेक करें इस एंगल में ये सफ़ेद वाला. ठीक है, अगर आप लोग चेक करें तो आप लोगों का इनिशियल साइड यही आ रहा है और टर्मिनल साइड भी यही आ रहा है. ठीक है, सो ये आप लोगों का एक्चुअल जो कंप्लीट एंगल होगा वो आप लोगों का जो 45 तो पहले था, लेकिन वन कंप्लीट रोटेशन के बाद अगर आप लोग चेक करें तो हमने ये पढ़ा था कि कंप्लीट रोटेशन आप लोगों का अगर आप डिग्री में लेते हैं तो दैट विल बी 360 डिग्री. ठीक है, और अगर आप रेडियन में लेते हैं सो दैट विल बी 2 पाई रेडियन. ठीक है, सो 45 तो ये ऑलरेडी था ये, और इसको अगर आप एक रोटेशन देने के बाद मींस 360 इसके साथ आप ऐड करो या 2 पाई. ठीक है, अगर डिग्री में है तो आप लोग डिग्री ऐड करोगे मींस 360 डिग्री. सो ये जो एंगल आप लोगों का बन रहा है दैट विल बी इक्वल टू 5 और 6 प्लस 4 0 1 कैरी दैट इज 4. ठीक है, सो ये है कि 45 डिग्री का कोटर्मिनल एंगल आप लोगों का क्या हो जाएगा, दैट विल बी 405 डिग्री. ठीक है, सो मींस इन दोनों का इनिशियल और को टर्मिनल साइड्स सेम आ रहे हैं. ठीक है, सो ये दो एंगल आपस में क्या है, दे आर कोटर्मिनल एंगल. ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें अगेन आप लोगों के पास ये 45 डिग्री है. ठीक है, इसका इनिशियल साइड ये आ रहा है और टर्मिनल साइड ये आ रहा है. अब लेट्स से अब ये आप लोगों के पास ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसका इनिशियल साइड ये है और इसको अगर मैं इस तरह रोटेट करूँ ये यहाँ तक. ठीक है, सो जो ये एंगल आप लोगों का बन रहा है इसमें भी आप लोगों का इनिशियल साइड ये है और टर्मिनल साइड आप लोगों का ये आ रहा है. सो मीन्स ये दो एंगल, ठीक है, ये 45 डिग्री और ये वाला एंगल आप लोगों का क्या है, दे आर कोटर्मिनल एंगल. ठीक है, इसको अगर लोग लेट से अगर आप लोग मैयर करें ये रेड कलर वाला एंगल. ठीक है, सो यहाँ ये कंप्लीट अगर आप लोग करोगे तो ये 360 डिग्री आएगा कंप्लीट साइकिल. ठीक है, सो मीन्स 360 से अगर आप लोग ये एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे सो आप लोगों के पास ये एंगल आ जाएगा, ये रेड कलर वाला एंगल आ जाएगा. ठीक है, सो मीन्स 360 डिग्री
-45 डिग्री। तो ये रेड कलर आप लोगों के पास, इसका मेजरमेंट आप लोगों के पास ये आ जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं लिख रहा हूँ, दैट इज 10 - 5, दैट इज 5। सो 6 मीन्स 5 - 4, सो दैट इज 1। और ये आप लोगों के पास मीन्स 315 डिग्री। ये मेजरमेंट आप लोगों का क्या है, 315 डिग्री। लेकिन अगर आप लोग इसको चेक करें, ये पास क्लॉक वाइज है, जबकि एंगल को हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। सो इस चूंकि इसका डायरेक्शन चेंज है, सो इसको हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, सो ये मीन्स 45 का आप लोगों के पास ये -315, ये भी इसका को टर्मिनल एंगल है, लेकिन इसको हम नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, जबकि ये आप लोगों का पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ रहे हैं। ठीक है, सो ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल 45 डिग्री का, और ये नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ रहे हैं। सो जनरली हम इसको इस तरह लिखते हैं कि लेट से 45 मीन्स इसकी जगह मैं थीटा लिख रहा हूँ, कि कोई भी एंगल अगर आप लोगों को गिवन हो, वो चाहे डिग्री में हो या रेडियन में हो, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि थीटा प्लस 360 डिग्री, और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल को आप इस तरह लिख सकते हैं, ये माइनस एंगल लाने के लिए मैं इसको थीटा -360 डिग्री लिख रहा हूँ। ठीक है, थीटा जो भी आप लोगों को गिवन हो, ठीक है, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, कोई भी एंगल गिवन हो, तो इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल मालूम करने के लिए हमने क्या करना होगा, थीटा प्लस 360 डिग्री और थीटा -360 डिग्री। सो ये आप लोगों के पास को टर्मिनल एंगल के लिए फार्मूला आ रहा है। ठीक है, सो इसका फर्स्ट पार्ट हमने तो एक्सप्लेन कर दिया कि कोटर्मिनल एंगल वो है जिसके इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या हो, सेम हो। ठीक है, कि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड क्या हो, सेम हो। सो हम अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ के डिफर बाय मल्टीपल ऑफ 2 पाई एंड 360 डिग्री की तरफ। सो इसको एक्सप्लेन मैं इस तरह करवा रहा हूँ से, ये आप लोगों के पास जो फर्स्ट 45 डिग्री आ रहा था, ठीक है, और एक रोटेशन देने पे आप लोगों के पास हमने इसको 368 कर दिया, तो आप लोगों के पास ये आ रहा था कि दैट इज 405। ठीक है, सो अब लेट से इसको एक और रोटेशन में देना चाहता हूँ। ठीक है, ये 405 के लिए मैं नेक्स्ट एक और रोटेशन दे रहा हूँ। मीन्स ये आप लोगों का रोटेट हो जाएगा एक और रोटेशन देने के बाद। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास ऑलरेडी ये था 45 प्लस 360, और एक 360 डिग्री में और करवा देता हूँ, तो ये भी आप लोगों ने ऐड करना होगा। मीन्स आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 45 डिग्री प्लस 2 टाइम 260 डिग्री, 360 सॉरी, सो मीन्स 360 प्लस 360 को मैं इस तरह लिख रहा हूँ 2 टाइम 360 डिग्री। ठीक है, सो इसी तरह अगर एक और रोटेशन में दूंगा, तो फिर मैं लिखूंगा कि 45 प्लस 3 टाइम 360 डिग्री। ठीक है, सो या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर मैं जनरल इसको लिखना चाहूँ, तो मीन्स 45 की जगह अगर मैं थीटा लिखूं, ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम 1, ठीक है, फिर हमने 2 टाइम कर दिया, 2 टाइम रोटेशन पे 260, इसी तरह 3 टाइम रोटेशन पे 360, 4 टाइम 460 एंड सो ऑन। इसको चलो मैं लिख रहा हूँ n 360 डिग्री। ठीक है, सो मीन्स आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर आप या थीटा आप लोगों को रेडियन में गिवन हो, तो फिर आप इसको इस तरह लिखोगे कि थीटा प्लस n 2 पाई। ठीक है, सेट करोगे तो इससे आप लोगों के पास आएगा 765। ठीक है, 765 डिग्री। सो मीन्स 45 डिग्री का अगर आप लोग चेक करें, तो 45 डिग्री के आप लोगों के पास जो को टर्मिनल एंगल्स आ रहे, वो आप लोगों के पास एक आ रहा था 405। ठीक है, इसी तरह
एक और रोटेशन देने पे ये आप लोगों के पास 765 आ रहे, ठीक है। सो मज़ीद आप इसको साथ ये 35 मतलब अगर आप थर्ड टाइम चेक करें तो वो भी आएगा। सो मीन्स आप लोगों के पास किसी भी एंगल के एक से ज़्यादा कोटर्मिनल एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन हमने डिफिनीशन में ये पढ़ा था कि इसके इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या हो, सेम हो। और हमने ये पढ़ा था कि वो मल्टीपल ऑफ 360 या 25 एंगल होंगे, ठीक है। अगर आप इसको चेक करें तो ये इसके मल्टीपल्स आ रहे हैं, ठीक है। सो मीन्स आप लोगों ने इसके साथ n मल्टीप्लाई करना होगा, चाहे अगर आप थ्री टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 टाइम रोटेट करवा रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई करना होगा। ये आप लोगों के पास जनरल फार्मूले इसके आ रहे हैं कि आप लोगों ने अगर एक से ज़्यादा इसके को टर्मिनल एंगल्स मालूम करने होंगे, ठीक है। ज़्यादातर हम सिर्फ फर्स्ट रोटेशन वाला एंगल मालूम करते हैं, वो आप लोगों का पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल और नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल भी हो सकता है। नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल आप लोगों का इस तरह पर ये नेगेटिव माइनस साइन, ठीक है, आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सो ये आता है आप लोगों का कोटर्मिनल एंगल। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। So mathematics class 10 exercise 7.2 question number 1 find the coterminal angles of the following angles, ठीक है। आप लोगों को ये एंगल्स गिवन है, मींस 55 डिग्री माइनस 45 डिग्री एंड सो ऑन, और आप लोगों से कहा जा रहा है इसके कोटर्मिनल एंगल्स मालूम करो, मींस नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल्स और पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल्स, ठीक है। सो हमने पढ़ा था, लेट्स से फर्स्ट को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों को एंगल गिवन है दैट इज 55 डिग्री, ठीक है। सो मींस आप लोगों ने पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल के लिए पढ़ा था कि थीटा प्लस, अब चूंकि ये डिग्री में गिवन है तो आप लोगों ने क्या करना होगा, प्लस 360 डिग्री ऐड करना होगा, ठीक है। सो मींस इसका पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल आप लोगों का आ जाएगा थीटा का जगह में 55 प्लस 360 डिग्री, ठीक है। सो इसका पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल आप लोगों के पास आ जाएगा दैट इज 6 प्लस 5 11 और ये 4, सो मीन्स 415 डिग्री आप लोगों का पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल आ रहा है। जबकि नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल के लिए आप लोगों ने क्या करना हो, थीटा माइनस 360 डिग्री, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू थीटा आप लोगों का 55 आ रहा है, 55 माइनस 360 डिग्री। अब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट आप लोगों के पास नेगेटिव में आएगा। सो मीन्स 10 माइनस 5 दैट इज 5 और 5 दैट इज, सो 5 माइनस 5 0 और 3 माइनस 0 दैट इज 3, ठीक है। और रिजल्ट आप लोगों के पास नेगेटिव में आ जाएगा। सो 305 डिग्री आप लोगों का, सो 55 डिग्री का पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आप लोगों का 415 आ रहा है, जबकि नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आप लोगों के पास 305 आ रहे हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट में आप लोगों को थीटा जो गिवन है वो माइनस में माइनस 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन में, और यहाँ पे अभी माइनस 45 डिग्री। सो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आप लोगों का हो जाएगा थीटा प्लस 360 डिग्री, ठीक है। सो मीन्स थीटा आप लोगों का अब क्या रहे, दैट इज माइनस 45 प्लस 360 डिग्री। सो 360 से अगर आप लोग 45 माइनस करोगे सो यू विल गेट 315, ठीक है, 315 डिग्री। और इसी तरह नेगेटिव को टर्मिनल एंगल के लिए आप लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, मींस 360 डिग्री। सो दैट इज माइनस 45 डिग्री माइनस 360 डिग्री, so this will be equal to minus 405 डिग्री, ठीक है। सो चलो इसको हम ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर देते, क्योंकि ये आप लोगों के पास नेगेटिव में है, सो इसको हम ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। सो मीन्स माइनस 45 डिग्री आप लोग इस तरह बना सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों के पास लेट से माइनस 45 डिग्री है, तो माइनस 45 डिग्री मीन्स आप लोगों ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना होगा, ठीक है। जबकि पॉजिटिव के लिए हम क्या करते हैं,
एंटी क्लॉकवाइज। सो मीन्स ये आप लोगों के पास यहाँ पे ये एंगल आएगा, ठीक है, -45 के लिए ये आप लोगों का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो दिस इज योर -45 डिग्री, ठीक है। जो आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 45 डिग्री। अगर यहाँ पे मैं बनाऊँ ये पॉजिटिव 45 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखोगे तो दैट विल बी माइनस, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव कोटरमिनल एंगल आप लोगों का ये हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। सो मीन्स ये आप लोगों का दोनों एंगल्स के लिए ये आप लोगों का इनिशियल साइड आ रहा है, जबकि ये साइड आप लोगों का टर्मिनल साइड आ रहा है, ठीक है। सो मीन्स यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें ये एंगल ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो ये आप लोगों का बनेगा मीन्स 360 से अगर आप ये एंगल 45 डिग्री माइनस करोगे सो यू विल गेट व्हाट 315 डिग्री, ठीक है। सो ये आप लोगों का 315 डिग्री पॉजिटिव कोटरमिनल एंगल हो जाएगा -45 डिग्री के लिए, ठीक है, जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था ये, ठीक है। अब नेगेटिव कोटरमिनल एंगल आप लोगों का किस तरह बनेगा, मीन्स ये तो -45 डिग्री आप लोगों का आ रहा है, ठीक है, जिसका इनिशियल साइड ये आ रहा है और टर्मिनल साइड ये आ रहा है। अब नेगेटिव 45 डिग्री मीन्स अगर आप इसको इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज मीन्स यहाँ से ये नेगेटिव 45 आ रहा है, अगर आप इसको एक रोटेशन दोगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये वापस ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है। सो ये आप लोगों का -45 था और ये आप लोगों के पास यहाँ तक आप लोगों का 360 आ रहा है, ठीक है। सो मीन्स -45 तो ये था और आप लोगों ने इसको कंप्लीट एक रोटेशन देने पे वापस ये आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, तो मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस ये एंगल आप लोगों का -360 डिग्री, ठीक है। सो ये आप लोगों का जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे, सो मीन्स आप लोगों के पास जहाँ से रिजल्ट क्या जाएगा दैट विल बी -405 डिग्री, ठीक है। सो ये आप लोगों का -405 डिग्री इसका माइनस कोटरमिनल एंगल, जबकि पॉजिटिव कोटरमिनल एंगल आप लोगों का ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट आप लोगों को जो थीटा गिवन है वो रेडियन में गिवन है, ठीक है, मींस पाई डिवाइडेड बाय 6। सो पाई डिवाइडेड बाय 6 ये आप लोगों का थीटा है। सो पॉजिटिव कोटरमिनल एंगल के लिए हमने क्या करते हैं थीटा प्लस अब यहाँ पे हमने 360 डिग्री के बजाय हमने इसको रेडियन में लिखना है, 360 जो है वो 2 पाई के बराबर है, ठीक है। सो मीन्स यहाँ पे हमने डिग्री नहीं बल्कि रेडियन में लिखना होगा। सो मीन्स थीटा आप लोगों को पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 पाई। सो टेकिंग एलसीएम आप लोगों का यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम विल बी 6, सो मीन्स 6 डिवाइडेड बाय 6 1, सो दैट इज पाई। और यहाँ पे आप लोगों का डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सो मीन्स ये आप लोगों का 1 हो जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 1, सो दैट विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय 2, सो दैट इज 12 पाई। सो 12 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 13 पाई डिवाइडेड बाय 6। सो ये आप लोगों का पॉजिटिव कोटरमिनल एंगल आ रहा है किसका, पाई बाई 6 का। अब नेगेटिव कोटरमिनल के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, मींस पाई थीटा आप लोगों के पास पाई डिवाइडेड बाय 6 -2 पाई, ठीक है। अगेन आप लोग क्या करो एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आप लोगों के पास 6। सो टेकिंग एलसीएम इसका आप लोगों के पास एलसीएम क्या रहा है, इसका एलसीएम आप लोगों के पास 6 हो जाएगा। सो 6 डिवाइडेड बाय 6 1 मल्टीप्लाई बाय पाई दैट इज पाई, ठीक है। और इसी तरह अगर आप लोग 6 डिवाइडेड बाय 1, सो रिजल्ट 6 आ रहा है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 12, ठीक है। सो 12 पाई, ठीक है। सो इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे सो आप लोगों के पास यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 12 माइनस 1, सो दैट इज -11 पाई डिवाइडेड बाय 6। सो ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आप लोगों का आ रहा था 13 पाई डिवाइडेड बाय 6, जबकि नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आप लोगों के पास -11 डिवाइडेड बाय 6 आ रहे हैं। अच्छा, लास्ट पार्ट आप लोगों का आ रहा है, अब यहाँ पे थीटा अगेन आप लोगों को रेडियन में गिवन है लेकिन विद द नेगेटिव साइन, ठीक है। सो दैट इज थीटा विल बी इक्वल टू -3 पाई डिवाइडेड बाय 4। सो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल के लिए हमने क्या करना होगा, दैट इज थीटा
प्लस 360 डिग्री में गिवन होगा, लेकिन जब आप लोगों के पास रेडियन में हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, 2 पाई ऐड करना होगा। ठीक है, सो मीन्स यहाँ से आप लोगों का पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल थीटा, थीटा इज -3 पाई डिवाइडेड बाय 4 और प्लस 2 पाई। सो अगेन टेकिंग एलसीएम, ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। सो 4 और 1 का एलसीएम आप लोगों के पास 4 आ जाएगा। सो 4 डिवाइड बाय 4 दैट इज 1 -3 पाई हो जाएगा, और 4 1s आर 4, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज +8। ठीक है, सो यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा 8 - 3 दैट इज 5। सो मीन्स 5 पाई डिवाइडेड बाय 4। सो ये आप लोगों का पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल आ रहे, जबकि नेगेटिव कोटर्मिनल के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, उसके लिए आप लोगों ने थीटा -2 पाई। ठीक है, सो थीटा आप लोगों को गिवन है, दैट इज -3 पाई डिवाइडेड बाय 4 और -2 पाई। सो अगेन मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 लिख रहा हूँ। सो एलसीएम आप लोगों का 4 आ जाएगा, 4 1s आर 4 और 1 मल्टीप्लाई बाय -3 दैट इज -3 पाई। 4 1s आर 4, सो यहाँ से 4 आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू -8 पाई। ठीक है, सो -8 - 3 दैट इज 11, -11 पाई डिवाइडेड बाय 4। सो ये आप लोगों का नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल हो जाएगा। ठीक है, सो ये था आप लोगों का एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।